बताया गया है। कपिल भगवान बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। भगवान के ही स्वरूप ब्रह्मा जी के ही दाएं और बाएं भाग से मनु और शत्रुपा जी का सृजन हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विस्तार में अब नहीं करूंगा, बहुत संक्षेप में बताऊंगा, इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई है इस विषय में श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को समझा रहे हैं। मनु और शत्रुपा जी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, जिनके द्वारा 2 पुत्र और 3 कन्या की उत्पत्ति हुई है। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम है उत्तानपाद। 3 कन्या में से एक कन्या का नाम है देवहूति। आकोति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्या हैं। एक कन्या का नाम है मनु जी के देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं कर्दम ऋषि। और इनके द्वारा 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई है, जो 9 ऋषियों को सुपुर्द की गई। उसी में से एक कन्या का नाम है अरुंधति, जो भगवान राम के गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी की अर्धांगिनी हैं। अरुंधति वशिष्ठ ऋषि जी को संपन्न की गई। इस तरह से 9 कन्याओं की उत्पत्ति के पश्चात भगवान नारायण माता देवहूति के सामने कपिल भगवान के रूप में अवतार लिए हैं। एक बार हम सभी लोग प्रेम और भाव से कपिल भगवान की जयकारा बोलेंगे। बोलिए कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कपिल भगवान से माता देवहूति ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उससे पूर्व कपिल भगवान ने अपने पिता को उपदेश किया है। पिताजी, गच्छ कामं मया प्रेष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम अमृतत्वाय मां भज। पिताजी, अब आप जंगल जाइए और मेरा भजन करिए। और अब माता देवहूति ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है आत्म कल्याण के विषय में। कपिल भगवान ने बहुत सुंदर बताया है। माँ, आत्मा के कल्याण का सबसे एक सरल सुगम साधन मैं बता रहा हूँ। क्या? प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। माँ, मोक्ष की सीढ़ी का सबसे सुंदर और सरल साधन है सत्संग। सत्संग क्या है? मोक्ष की सीढ़ी है। यदि आप सत्संग, संतों का संग प्रेम से, भाव से, भक्ति से करोगे तो आप मोक्ष के पद पर जाने के अधिकारी बन जाओगे। ऐसा सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने कहा। लेकिन कैसे संत का संग करना चाहिए? सत्संग में जिनसे हम उपदेश सुन रहे हैं वो संत, वो गुरुदेव, वो महापुरुष कैसे होने चाहिए, ये भी कपिल भगवान बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः, जिनको सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ठंडी पड़ रही है, ठंडे पानी से स्नान करना है, ठीक है, ठंडे पानी से नहा लिए। गर्म पानी नहीं मिला, कोई बात नहीं। अच्छा, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, ठंडी के समय में कोई गर्म वस्त्र नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी ने अपशब्द कह दिया, सहन कर लिए, तितिक्षवः। दूसरा जो संत का लक्षण बताया गया है, जिनका मुझे सत्संग करना चाहिए,
कारुणिकाः, जो करुणा के सागर हों, अर्थात हर किसी पर उनका वात्सल्य बराबर हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। वसुधैव कुटुंबकम, ये सब कौन है? ये सब मेरे अपने हैं। यहाँ कौन है अपना, कौन पराया, सब भगवान के हैं प्यारे। ऐसा भाव जिसके अंदर हो, कारुणिकाः। तीसरा लक्षण बताया गया है सुहृदः, जिनका हृदय हमेशा वात्सल्य भाव से, प्रेम भाव से हिलोरे ले रहा हो भगवान की भक्ति में, भक्तों के कल्याण में। सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः, जिनका कोई पद्मनाभम सुरेशम। शांताकार भगवान श्री नारायण विराजमान होते हैं, इसलिए संत का स्वरूप शांत होता है। जैसे चूल्हे में मान लीजिए मिट्टी का चूल्हा है, उसमें आप अग्नि डालोगे तो चूल्हे का स्वरूप लाल हो जाएगा। यदि आप राख डालोगे तो चूल्हे का स्वरूप मिट्टी की तरह ही दिखाई पड़ेगा। तो इस हृदय में कौन है? कौन है इस हृदय में? लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। शांत, जिनका स्वरूप कैसा है? शांत, शांताकारम। ऐसे संत महापुरुष कुलभूषण होते हैं संतों में, शिर मौर्य होते हैं। साधवः साधु भूषणा, ये संतों का भूषण बताया गया है। हमारे गुरु के अंदर, हमारे महापुरुष के अंदर जिनसे हम सत्संग सुन रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए। इस तरह से बहुत सुंदर सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृत्कर्ण रसायना कथा। सत्संग में क्या होता है? कथा सुनाई जाती है, और कथा सुन करके मुझे कृष्ण भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। उसके पश्चात दूसरी सीढ़ी जो है कृष्ण भगवान से रति हो जाता है। रति अर्थात प्रेम, अविरल प्रेम, अविच्छिन्न प्रेम, तीव्र भक्ति, इसको रति बोलते हैं। और जब रति श्रद्धा से युक्त हो जाती है तो वही भक्ति के रूप में कहलाती है। पहले श्रद्धा, फिर रति, फिर भक्ति। ये दो क्रम जब आप पार करोगे, फिर भक्ति के आप अधिकारी बनोगे। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहो मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। ये सूत्र दिया है श्री कपिल भगवान ने। और अब कथा महारानी ध्रुव जी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को उपदेश करके और स्वयं अब कपिल भगवान पहुंच गए गंगा सागर, वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं।